जिला कृषि पदाधिकारी पूर्णिया की गिरफ्तारी के बाद खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशक विक्रेता संघ के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन कुशवाहा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि संघ हमेशा से जो आरोप जिला कृषि पदाधिकारी पर लगाता रहा है वह सच साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि संघ हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि लाइसेंस देने के एवज में कृषि विभाग के द्वारा लगातार अनियमितता बरती जा रही है और इस अनियमितता के लिए उन लोगों से घूस की मांग की जा रही है। इसके अलावे प्रतिष्ठानों के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी के सत्यापन के नाम पर भी पैसे की उगाही की जा रही है। इसको लेकर के संघ ने मुख्यमंत्री से लेकर बिहार के अधिकारियों को शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद 23 जून को पटना में कृषि निदेशक के यहाँ सभी विक्रेताओं की सुनवाई भी हुई। इस दौरान कई दस्तावेज, ऑडियो वीडियो क्लिप सबूत के तौर पर सौंपा गया था। उन्होंने आगे बताया कि जिला कृषि पदाधिकारी के ऊपर जांच बैठ जाने से नाराज उन्होंने संघ के 7 लोगों पर केस कर सभी की दुकानों को सील कर दिया था। इस कार्रवाई को माननीय न्यायालय में उचित नहीं ठहराया गया था। उन्होंने बताया कि पूर्व से ही जिले के बीज विक्रेताओं को कृषि पदाधिकारी द्वारा परेशान किया जा रहा था, जो पूरी तरह से अवैध उगाही की नीयत से ही किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी को निगरानी विभाग के द्वारा 1.5 लाख रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, जिससे साबित हो गया है कि उन लोगों ने पहले जो आरोप लगाया था वो बिल्कुल सत्य था। उन्होंने कहा कि जिला कृषि पदाधिकारी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार राज्य खुदरा उर्वरक बीज कीटनाशी विक्रेता संघ के तरफ से जो पूर्णिया में एक आंदोलन का शुरुआत किए थे, उस आंदोलन का लगभग कल जो है पटाक्षेप मतलब अंत हो गया, सुखद अंत हुआ है। हम आपको ये पत्र दिखाना चाहते हैं जो बिहार सरकार का पत्र है, जिला कृषि पदाधिकारी का पत्र। इसमें लिखा हुआ है कीटनाशी अनुज्ञप्तिधारी उर्वरक बीज कीटनाशी अनुज्ञप्तिधारी प्रतिष्ठानों का भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी सत्यापन अध्यक्षरी के द्वारा किया जाएगा। ये डेट आप देख रहे हैं 30/3 का है, कोरोना का काल है, 30 पीक पीरियड। उन्होंने ये नोटिस को इशू किया है, जबकि नियम ये है कि ब्लॉक में जो भी अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल पे जो एग्रीकल्चर से हैं वो इसको सत्यापित कर सकते थे। तो इनका भयादहन का कार्यक्रम यहीं से शुरू हो गया। ये नोटिस दे के कोरोना काल में लोगों को बुलाए और उसके बाद जो है इनका मकसद क्लियर था, जो 2-3 दिन में आ गया। जो भी लोग गया उसको मोटा रकम का मांग किया। ये एक हुआ। दूसरा, हम इसके साथ ही दिखाना चाहते हैं कि ये बिहार सरकार कृषि निदेशालय का पत्र है, जो निर्गत हुआ है 14 मई को, मतलब यहाँ आया है हम लोग के पास, लेकिन नेट में वो चल रहा था। ये पत्र कहता है कि 24/4/2020 को ये पत्र ये हुआ कि जिस भी विक्रेता का कीटनाशी या खाद उर्वरक या बीज का लाइसेंस 19 मार्च 2020 से 30 जून तक की अवधि में समाप्त हो गई है या होने वाली है, उनकी अनुज्ञप्ति दिनांक 30 सितंबर 2020 तक विस्तारित किया जाता है बिना कुछ किए। सरकार का निर्णय इसलिए था कि कोरोना का काल चल रहा है, लोगों को दौड़भाग नहीं हो। इसके विपरीत उन्होंने कार्यक्रम चालू किया जिला कृषि पदाधिकारी पूर्ववत जो थे। इस संबंध में जब लोग वहां जाने लगे अधिकारी के यहाँ, तो वहां से रिपोर्ट मिलने लगा कि लाइसेंस तो रेगुलर प्रक्रिया चलता है, किसी का इस महीना एक्सपायर हो रहा है, किसी का उस महीना एक्सपायर हो रहा है, और रजिस्टर के नाम पे जो है वहाँ से वो डिमांड नोट जारी होने लगा कि इतना पैसा लगेगा। बहुत सारा कंप्लेन आया, लिखित कंप्लेन हमारे पास है, उसको हम दिए भी हैं, हम आगे बताएंगे। उस कंप्लेन को लेके पूरा लंबा कंप्लेन आने लगा। उस कोरोना काल में ही देखे बहुत बड़ा कंप्लेन आ रहा है, तो एक हम छोटा मोटा बैठक किए कि मुख्य लोग जिसके साथ हुआ है तो इतना तारीख को आ जाइए, समझते हैं क्या बात। तो उसमें करीब 450 विक्रेता पहुँचा और 450 विक्रेता का कहना था कि इस तरह का हो रहा है कि रजिस्टर के नाम पे मोटा रकम, जो आप लोग को बता चुके हैं, आज बोलना जरूरी नहीं, मांगा जा रहा है, लाइसेंस के नाम पे मांगा जा रहा है। तब
हमने उस मीटिंग में हम लोगों ने आश्वासन दिया कि जिला कृषि पदाधिकारी से बात करते हैं इस संबंध में कि कोरोना का पीरियड है, बाजार बंद है, आप इस तरह नहीं करिए, अभी नहीं करना चाहिए। तब उनको हम व्हाट्सएप पे लिखे कि महोदय इस संबंध में ऐसे ऐसे बात आ रहा है कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कोरोना काल में इसको रोका नहीं जा सकता। अभी लगातार लोग आ रहा है लाइसेंस बनाने के लिए और रजिस्टर साइन कराने के लिए, पुलिस का लाठी खा रहा। तो इस व्हाट्सएप पे जो हम लिखे उसका परिणाम ये हुआ कि वो हमको टारगेट कर लिए और टारगेट करने के बाद वो अखबारबाजी चालू कर दी। ये हिंदुस्तान अखबार में छपा था 10/5/2020, ये है ना, 10/5/2020 को ये अखबारबाजी चालू की है। एक तरफा वो क्या लिखा है हम बताएंगे। ये 12/5 को वही चालू किया, हमने किया। इसमें ये आरोप लगा है कि खुदरा बिक्री यहाँ 2 नंबर बिकता है, किसी ने बिल नहीं देता है, तरह तरह का इस टाइप का आरोप वो इस अखबार के थ्रू वो लगा है। जब ये लगाए तब हमको लगा कि ये तो गलत बोल रहे हैं अपना। जब इनके ऊपर हम लोग ये किए हैं कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा तो हम कर रहे हैं, उन पे आरोप लगाया कि आप जिला कृषि पदाधिकारी है, आपने खुद कह रहे हैं कि नकली बीज बिक रहा है, कोई बिल नहीं दे रहा, तो आप क्या कर रहे हैं भाई। आज तक उस हम जो ये आरोप लगाए थे, ये आरोप नहीं था, उस समय तक जिला कृषि पदाधिकारी ने पूर्णिया के किसी भी विक्रेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं किया। हमने यही प्रश्न उठाया, अगर ऐसा है तो आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। तो उसके अगले दिन उन्होंने टारगेट करके हम लोग में से जो 5-7 आदमी थे उसको टारगेट करके एक नोटिस इशू किया कि एक नोटिस इशू किया कि 24 घंटा के अंदर जवाब दीजिए। उस नोटिस का जवाब हम लोगों ने हमने खुद, हमको जो मिला हम तुरंत दिए वहाँ 24 घंटा के अंदर। ये नोटिस का जवाब देने के साथ भी वो आप लोग के थ्रू ये चला है कि नोटिस का जवाब नहीं मिला और वो रिया फर्टिलाइजर में पहुंच गए। वो सारा प्लान था उनका कि किस तरह इन लोगों को फंसाना है। यहाँ पहुंच के गाली गलौज किए और उसके बाद हम लोगों के साथ मारपीट किया गया। उसका मुकदमा भी हम लोग थाना में दिए, दर्ज नहीं हुआ। फिर हम लोग कोर्ट गए। उसके बाद जो है वो लगातार जो है नोटिसबाजी और लाइसेंस रद्द करने का मेरे घर पे गया और मेरे घर से सामान जो है वहाँ से, जिसका हमारे पास पूरा बिल है जो कोर्ट में भी है और सभी अधिकारी मुख्यमंत्री तक है और डायरेक्टर के पास है, कृषि सचिव के पास है वो, और कोर्ट में सभी जगह माननीय जिला पदाधिकारी के पास है कि मेरा एक एक प्रोडक्ट का स्टॉक सहित ओरिजिनल कंपनी से प्राप्त किया हुआ बिल के साथ सारा हमने प्रेजेंट किया है। उन्होंने कोई आरोप नहीं जब मिला उनको तो उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध गोदाम, जिसको कोर्ट ने माना कि अगर कोई अपना घर पे रखता है और चारों तरफ बाउंड्री किया हुआ है, उसी घर में वो रहता है और उसी का सामान है तो वो अवैध नहीं है। मेरा सीधा आरोप है कि पिछले 9 महीनों से 20 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला इसने किया है और पूरा लूट मचा दिया। एक सबूत हम आपको दे रहे हैं कि इस अधिकारी के रहते हुए कि 2200 रुपया का मक्का बीज 3500 में बिका है और ये अधिकारी क्या किया है, केवल रेड किया। और रेड क्या होता है जो हम लोग पहले बोले, इनका रेड और इनका जो है नोटिसबाजी केवल दोहन के लिए होता है और रेड करके दोहन किया। उसका खुलेआम यह था कि 600 रुपया पैकेट हम लेंगे, तुमको जितना लेना है लो। वो क्या पकड़ेगा, वो तो खुद ये था। तो 20 करोड़ से ज़्यादा मेरा जो अनुमान है खाद बीज सहित में जो विक्रेताओं के द्वारा वो वसूली किया है, वो दर्द हम लोग का है, किसान का शोषण हुआ है और इसलिए इस कहानी का जो अंत हुआ है हम सभी आप लोगों को भी बधाई देते हैं। आप लोग मीडिया के साथी भी बहुत ईमानदारी से साथ दिए और अंत में जीत सत्य का होता है। और हम लास्ट में एक लाइन और बोलना चाहेंगे कि भ्रष्टाचारी का कोई जात नहीं होता है। भ्रष्टाचारी का अगर कोई जात है तो वो भी भ्रष्टाचारी है, नहीं
तो वो उसका कोई जात नहीं होता, क्रिमिनल का कोई जात नहीं होता।